डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें दुनिया मिसाइल मैन के नाम से भी जानती है। एक ऐसे महान व्यक्ति जिनकी वजह से पूरे भारत देश का नाम रोशन हुआ था। तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में और साथ ही साथ उनकी 5 ऐसी बातों के बारे में जो कि एक व्यक्ति को कामयाब बना सकती हैं। अगर उन 5 बातों को कोई व्यक्ति फॉलो करे तो उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए बिना स्किप किए, ताकि हर एक चीज़, हर एक लाइन आपको अच्छे से समझ आ सके। अगर आपने ये वीडियो ओपन की है तो मेरा वादा है कि आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ था। उनकी माता का नाम आसियम्मा जैनुलाब्दीन और उनके पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन माराकैड था। कलाम जी बहुत ही मेहनती और बचपन से ही होशियार थे, जिन्होंने मिसाइल से लेकर सैटेलाइट तक लॉन्च की। उनकी माँ हमेशा उन्हें सपोर्ट किया करती थी। उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी और उनके पिताजी एक मस्जिद के इमाम थे और साथ ही साथ एक कश्ती के मालिक भी थे। उस कश्ती से उनके पिताजी हिंदू यात्री रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से रामेश्वरम ले जाया करते थे। कलाम जी की आदत थी सुबह 6:30 से 7:30 बजे के बीच में उठना और रात के 2 बजे सोना। पम्बन पुल का निर्माण होने की वजह से उनके पिताजी का व्यापार वहीं ठप हो गया और उन्हें बचपन में ही अखबार बांटने जाना पड़ा। उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई गांव के पास ही स्कूल से पूरी की और उसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली में सेंट जोसेफ नाम के कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां उन्होंने 1954 में फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया। उनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही खराब थी, जिसके कारण उनकी बहन आसिम जोहरा ने अपनी सारी ज्वेलरी गिरवी रख दी, लेकिन उनकी पढ़ाई हमेशा जारी रखी। फिर वे पढ़ाई के लिए 1955 में मद्रास आ गई, जहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी DRDO के लिए चुने गए, जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भारतीय वायुसेना के एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाकर की। इसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO के डायरेक्टर के पद पर चुने गए। उन्होंने अपना पूरा काम बहुत ही शानदार तरीके से पूरा किया और कभी भी अपने अतीत में जाकर दोबारा नहीं देखा और भारत को एक से एक बेहतर मिसाइल बनाकर दी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी साइकिल से ही अपने मिसाइल का सारा सामान लॉन्च पैड तक ले जाया करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने परमाणु बम का आविष्कार ज़मीन के अंदर कम ही साधन में कर दिया। उनकी मेहनत और ईमानदारी से किए हुए काम को देखकर उन्हें 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना दिया गया। 2007 तक उन्होंने अपने इस काम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा किया। APJ अब्दुल कलाम जी की सोच सबसे अलग थी। उनका मानना था कि जितना मैं अपने देश के लिए करूं उतना ही कम है। उनके पास कुछ खास धन दौलत नहीं थी, जो भी उनके पास थी उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद वो भी गरीबों में दान कर दी। जब भी उनके चाहने वाले उनसे मिलने आया करते थे, वो कभी भी सरकार की गाड़ियां उनके लिए नहीं भेजा करते थे। वो अपने पैसों से की गई टैक्सी को भेजा करते थे और साथ ही साथ उनकी सारी मेहमान नवाजी अपने पैसों से किया करते थे, जो कि उन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले कमाए थे। उनका मानना था कि मैं अब राष्ट्रपति बन चुका हूँ, मेरी देखभाल तो सरकार करेगी, मैं बेवजह धन और दौलत के पीछे क्यों भागूं। इन सभी काम को करते हुए उनकी उम्र काफ़ी ढल चुकी थी। इस उम्र में आने के बाद हर कोई आराम करना चाहेगा, लेकिन उन्होंने बजाय आराम करने के प्रोफेसर के तौर पर विद्यार्थियों के लिए अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत कर दिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी बच्चों से, विद्यार्थियों से बेहद प्यार किया करते थे। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। हम सभी जानते हैं कि कलाम जी तमिल मुस्लिम थे। वो मस्जिद जाने के बाद हिंदुओं के मंदिर जाया करते थे, जहां उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। वो मंदिर के बाहर ही बैठ जाया करते थे और हिंदुओं के आरती, भजन, इन सब चीज़ों को सुना करते थे। उनका कहना था कि मुझे इन शब्दों का मतलब भले ही ना पता हो, लेकिन इन सब चीज़ों को सुनकर मेरे मन को एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है। अब बात करते हैं अब्दुल कलाम जी की कही 5 बातों के बारे में,
जिन्हें फॉलो करके हर कोई सक्सेसफुल बन सकता है। पहली बात, आई एम द बेस्ट। बहुत लोग सोचते हैं वो अच्छा है, मैं नहीं, मैं बुरा लगता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे ये सब चीज़ छोड़ो, अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाओ, अपने आप से बस एक ही बात बोलो, आई एम द बेस्ट एंड कंटिन्यू योर वर्क। दूसरी बात, आई कैन डू इट। बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि वो ये कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, ये उसका ही काम है, मैं इसको कभी नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत ही टफ है। अरे जो कर रहा है वो भी तो इंसान है, उसके भी तो हाथ पैर हैं। अगर उसके हाथ पैर नहीं भी हैं और फिर भी वो कर रहा है तो शर्म आनी चाहिए आपको कि वो बिना हाथ पैर के कर रहा है और आप हाथ पैर के होते हुए भी नहीं कर रहे हो। इसलिए रोना धोना छोड़ो, बहाना लगाना छोड़ो, कहो अपने आप से आई कैन डू इट और करना स्टार्ट करो। महान लोगों की बातों को सुनने से, उनको देखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको कुछ करना है तो उन बातों को अपने जहन में उतारो और करना शुरू करो। तीसरी बात, गॉड इज़ ऑलवेज विद मी। बहुत लोग सोचते हैं उसके पास तो एक सपोर्टर है, वो हमेशा उसकी मदद करता है इसलिए वो जीत जाता है, मेरे पास कोई नहीं है। हमेशा एक बात याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। अब्दुल कलाम जी के द्वारा कही गई चौथी बात, आई एम ए विनर। किसी भी काम को शुरू करने से पहले बोलो मैं इस काम का विजेता हूँ, लेकिन सिर्फ अपने आप को मोटिवेट करने के लिए इस चीज़ को लेकर कभी भी आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक बार घमंड आ गया तो सब कुछ वहीं खत्म है। मैं श्रेष्ठ हूँ ये सही है, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये गलत है। अब्दुल कलाम जी के द्वारा कही गई पांचवी और आखिरी बात, बहुत लोग बोलते हैं आज उसका दिन था इसलिए उसका काम हो गया, मेरा दिन परेशानियों का था इसलिए मेरे पास सिर्फ परेशानियाँ ही आई हैं, मेरा काम नहीं हुआ। याद रखो, समय कभी किसी का नहीं आता, खुद मेहनत करके खुद लाना पड़ता है। ये जो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, ऐसे लोग बैठे के बैठे रह जाते हैं और टाइम कभी नहीं आता। क्योंकि फिर से मैं एक बात याद दिला दूं कि समय लाना पड़ता है, अपने आप कभी नहीं आता। किसी चीज़ को हमें हासिल करना है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, वो खुद ब खुद आपके पास चल के नहीं आएगी। इसलिए कल का बहाना छोड़ो, जो करना है आज करो। अब्दुल कलाम जी का कहना था कि हमारे जीवन में परेशानियां भी ज़रूरी हैं। यदि हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आएंगी तो हम कभी भी सुख की अनुभूति नहीं कर सकते। अगर हम कड़वा नहीं खाएंगे तो हम कभी मिठास की अनुभूति नहीं कर सकते। तो ये थी वो 5 बातें जिन्हें कोई भी फॉलो करेगा तो सक्सेसफुल 100% होगा। अब्दुल कलाम जी ने पूरी मेहनत, पूरी लगन से काम किया भारत के लिए, भारत के युवाओं के लिए, ताकि उनका फ्यूचर एक अच्छा फ्यूचर हो सके। बच्चों के बीच ही वो बातें करते हुए शिलोंग में अमर हो गई, यानी 27 जुलाई 2015 को वो अमर हो गई, इस दुनिया को छोड़कर चले गई। जिस तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हो इसी तारीख को उनका देहांत हुआ था। बाकी एक बात हमेशा याद रखो, आत्मा केवल शरीर छोड़ती है, वो अजर और अमर है। अब्दुल कलाम जी आज भी हमारे दिल में जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आने वाला वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। और ये सारे सोशल मीडिया हैंडल मेरे स्क्रीन पे आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे फॉलो कर लो। इन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हाँ, नेवर गिव अप।